नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का इंडिया डेली के इस खास शो में जिसका नाम है वर्ल्ड वॉर। दुनिया की नजरें अब अमेरिका और ईरान पर जो टकराव है उस पर टिकी हुई है। ट्रंप ने ईरान पर युद्ध की चेतावनी दे दी और ऐसे में सवाल यही कि क्या तेहरान में आज रात कयामत आने वाली है। वहीं इजराइल की सेना ने लेबनान और सीमावर्ती इलाकों में तबाही मचाई है और 4 साल पूरे हुए हैं रूस यूक्रेन जंग के, लेकिन अब भी जंग का मैदान गर्म है। वर्ल्ड वॉर में आज इन्हीं सब मुद्दों पर खास बातचीत होगी, विस्तार से हम आपको जानकारी देंगे। लेकिन उससे पहले आइए 4 बड़ी खबरों से आपको रूबरू करा देते हैं, जिस पर हम आपको विस्तार से बताएंगे कि कौन कौन सी 4 बड़ी खबरें और कैसे ये वर्ल्ड वॉर की तरफ बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। तो सबसे पहले ट्रंप का ईरान पर युद्ध घोष, जिस पर कल भी हमने आपको विस्तार से बताया था कि किस तरह की अमेरिका की जो वो तैयारी है, लेकिन आज पूरी तरह से पुख्ता की युद्ध घोष जो है उसको कर दिया गया है। ये ट्रंप का युद्ध घोष है ईरान पर हमले को लेकर के जो तैयारी है, अब उसको अमली जामा पहनाने की तरफ एक और स्टेप आगे बढ़ाता हुआ अमेरिका। विस्तार से पूरी जानकारी इस पर हम आपको देंगे। वहीं दूसरी बड़ी खबर के तौर पर तेहरान में आज क्या कयामत की रात है, ये बड़ा सवाल, क्योंकि ये पहले ही बड़ी खबर जो कि युद्ध घोष का ऐलान यहां पर हो गया है, इससे क्या आज कोई कयामत आने वाली है तेहरान में, ये भी हम बड़ी खबर के तौर पर इस पर भी विस्तार से आपको जो है जानकारी देंगे और तेहरान की क्या कुछ तैयारी होगी वो भी हम आपको यहां पर बताएंगे। तीसरी बड़ी खबर के तौर पर रमजान में इजरायली सेना का कहर देखने को मिला है और आपको पता है पाक महीना ये चल रहा है, रमजान जो है उसकी शुरुआत हो चुकी है और ऐसे में इजराइल ने लेबनान पर एक बार फिर से कहर बरपाया है, हमला किया है, क्यों किया है, विस्तार से तीसरी बड़ी खबर के तौर पर इस पर भी जानकारी आपको देंगे। वहीं रूस यूक्रेन जंग के 4 साल पूरे हो गए हैं, 4 साल पूरे हो गए हैं, लेकिन युद्ध थमने का नाम नहीं ले रहा। शांति वार्ता कई बार, लेकिन संभवतः अभी तक वार्ता विफल रही और ऐसे में देखिए कि अब चौथे से 5वें में प्रवेश करने ये युद्ध जा रहा है, लेकिन अभी भी युद्ध उसी स्तर पर है जहां अब सिविलियंस को, चाहे रूस हो या यूक्रेन हो, वो निशाना बनाते दिख रहे हैं। विस्तार से इस पर भी हम आपको जानकारी देंगे, कैसे शुरुआत हुई, क्या कुछ रहा, ये सब कुछ हम आपको बताएंगे। तो ये 4 बड़ी खबरें हैं जिस पर हम आपको आज जो है विस्तार से जानकारी देने वाले हैं, लेकिन इस बीच सबसे पहले सबसे बड़ी खबर पर जो है वो हम नजर डाल लेते हैं और बड़ी खबर यहां पर वर्ल्ड वॉर ब्रेकिंग न्यूज आपके सामने। ईरान पर ट्रंप का सबसे बड़ा ऐलान, ये वर्ल्ड वॉर ब्रेकिंग न्यूज आपके सामने और ऐसे में देखिए ईरान पर लिमिटेड स्ट्राइक हो सकता है और ऐसे में डील पर झुकने के लिए लिमिटेड स्ट्राइक, यानी अभी भी ट्रंप जो है बार बार ये कह रहे हैं हम पूरी तरह से हमला नहीं करेंगे, हम एक लिमिटेड स्ट्राइक करेंगे, क्योंकि मौका हम आपको एक बार फिर से देंगे ताकि आप डील पर अपनी सहमति जता दे। हमने जो शर्त रखी है उस शर्त को आप यहां पर मान ले और ऐसे में ईरान पर ये लिमिटेड स्ट्राइक किया जा सकता है और डील पर झुकने के लिए, यानी एक तरह से दबाव आप अब सैन्य हमले के जरिए बनाने की तैयारी और कोशिश में जुटे हुए हैं ईरान के ऊपर में, और बात नहीं मानी तो फिर बड़ा हमला जो है वो किया जाएगा और ये लिमिटेड स्ट्राइक जो आज हम जिक्र कर रहे हैं, ये बड़े पैमाने पर स्ट्राइक जो है वो फिर किया जाएगा और ऐसे में समझिए कि क्या कयामत की रात ईरान के लिए होने वाली है। जिस तरह से युद्ध घोष कर दिया गया है, ये वर्ल्ड वॉर ब्रेकिंग न्यूज में पूरी जानकारी हम आपको देख रहे हैं और इस बीच एक और बड़ी खबर आ रही है, एक और बड़ी खबर पर नजर डाल ले। वर्ल्ड वॉर ब्रेकिंग न्यूज आपके सामने, ट्रंप के एडवाइजर का दावा, क्या कुछ दावा किया गया है वो भी आपको बताएं। ईरान पर हमले के सभी विकल्प खुले हुए हैं, तो विकल्प में किसी तरह की कोई कमी नहीं, सारे विकल्प खुले हुए हैं और ऐसे में आदेश का इंतजार है यहां पर और जैसे ही ग्रीन सिग्नल, इन सभी विकल्पों को यहां पर जो है वो चूज किया जाएगा, रखा जाएगा और ऐसे में हमारे पास सभी विकल्प खुले हुए हैं। हम सैन्य हमला कर सकते हैं, मिसाइल हमला करेंगे, साथ ही हम आर्थिक तौर पर भी दबाव बनाएंगे और हमले के आदेश पर यह हमला जो है कभी भी हो सकता है और ये बात
हम नहीं या कोई और नहीं बल्कि खुद ट्रंप के एडवाइजर का ये दावा है। यानी दावा अमेरिका से किया जा रहा है कि कभी भी ईरान पर यह हमला हो सकता है और इस हमले के लिए सिर्फ और सिर्फ हमें ग्रीन सिग्नल का इंतजार। तो ये दो बड़ी खबरें आपके सामने, एक तरफ आप देख सकते हैं ईरान पर लिमिटेड स्ट्राइक का जिक्र और वहीं दूसरी बड़ी खबर जो है वो आप देख पा रहे हैं कि किस तरह से एडवाइजर ने यह दावा कर दिया है कि अब सारे विकल्प हमारे पास खुले हुए हैं। हमने बहुत मौके दिए ईरान को कि ये हमला टाल लो, हम नहीं चाहते जंग हो, हम नहीं चाहते किसी तरह से युद्ध हो, हम नहीं चाहते यहाँ पर कि हम आपके ऊपर में हमला करें। अब ऐसे में देखिए यहाँ पर सीधे तौर पर जब वार्ता विफल हो गई है तो ये अब अमेरिका की तरफ से लगातार दावे, और सबसे पहला दावा जो बड़ी खबर के तौर पर किया गया वो ये कि हम एक लिमिटेड स्ट्राइक करेंगे। और लिमिटेड स्ट्राइक में एक तरह से दबाव की ये राजनीति है जिसमें एक बार फिर से खामनेई को मौका दिया जाएगा कि डील आप हमारे साथ करो और साथ ही हमारी शर्तों को आप यहां पर मानो। और वहीं एडवाइजर की तरफ से जो दावा किया गया है वो भी अपने आप में संकेत देता है और ये कहा गया हमारे पास सारे विकल्प जो है वो खुले हुए हैं। और इस बात को आप समझ सकते हैं सारे विकल्प खुले होने का अर्थ क्या निकलता है। ऐसे में देखिए किसी भी वक्त ये हमला जो है खामनेई का होगा खात्मा, ये किसी भी वक्त हमला जो है हो सकता है। और ऐसे में हम इस बात का जिक्र इसलिए कर रहे हैं क्योंकि ये हमला अगर कभी भी हुआ तो खामनेई का खात्मा यहाँ पर लगभग तय है। अब इन सब के बीच में हम आपको ग्राफिक्स के जरिए दिखाएं, लेकिन एक बार फिर से आपको रूबरू कराते हैं कि कैसे यहाँ पर वार्ता जो है वो विफल हो गई, क्योंकि 4 शर्तें थी अमेरिका की जिस पर खामनेई ने सीधे तौर पर ये कह दिया अगर पूरे प्रतिबंध हटाए नहीं जाएंगे तो आप समझ जाइए इस बात को कि आपको पूरे प्रतिबंध हटाने होंगे और तभी हम आपकी शर्तों को मानेंगे। और सिर्फ बातचीत जो है वो होगी परमाणु बातचीत, यानी कि जो परमाणु हथियार बनाने को लेकर के उसी पर हम जो है बातचीत करेंगे। आइए ग्राफिक्स के जरिए आपको दिखाते हैं कि किस तरह से जंग जो है वो छिड़ सकती है और संकेत इसके जो है वो मिलते हुए दिखाई दे रहे हैं। अमेरिका और ईरान के बीच जंग कभी भी छिड़ सकती है। अमेरिका मिडिल ईस्ट में अपनी सैन्य मौजूदगी बढ़ा रहा है। कल तस्वीरें मैप के जरिए भी हमने आपको दिखाई थी और वहीं जहाज, लड़ाकू विमान और पहले से तैनात सैनिक के जरिए ईरान पर दबाव बढ़ाया जा रहा है। और ऐसे में अमेरिका चाहता है कि ईरान परमाणु हथियार की योजनाओं को छोड़ दे, लेकिन ईरान झुकने को तैयार नहीं। और ऐसे कई बार चाहे विदेश मंत्री अब्बास अरागाची हो या उनके विदेश सचिव हो, उनकी तरफ से ये बयान आया ईरान झुकेगा नहीं जब तक प्रतिबंध सारे हटा लिए नहीं जाते, तब तक शर्तों को माना जाएगा नहीं। और ऐसे में देखिए तनाव बढ़ता चला जा रहा है। दुनिया की नजर इस बात पर टिकी है कि क्या होगा अब, और क्या अब संकट यहाँ पर जो है पूरी तरह से बढ़ गया है। आइए अब आपको बताते हैं अमेरिका की किस तरह की जो घेराबंदी है वो यहाँ पर की गई है। ईरान भी झुकने को तैयार नहीं है तो होगा क्या, आप देखिए यहाँ पर अमेरिका और ईरान जंग के मुहाने पर है। और ऐसे में मिडिल ईस्ट में बढ़ती सैन्य मौजूदगी इसको और हवा देते हुए, यानी कि संकेत पुख्ता तौर पर यहां निकल करके सामने आ रहे हैं। वॉशिंगटन ने सैनिकों की संख्या बढ़ा दी है। कल हमने आपको मैप के जरिए भी दिखाया था किस तरह से एयरक्राफ्ट की संख्या बढ़ा दी गई, किस तरह से नौसेना की संख्या बढ़ा दी गई है, यानी नौसेना और लड़ाकू विमान यहां पर तैनात कर दिए गए हैं। और कितने पहले से ही अलग अलग देशों में एयरबेस जहां पर संख्या जो है तकरीबन 3,000, 15,000, 10,000 के करीब सैनिक जो है वो वहां पर पहले से ही तैनात है। और ऐसे में ईरान पर अगर दबाव बढ़ाना है तो और ज्यादा टेम्पररी तौर पर एयरबेस और वहां पर सैनिकों और मिसाइलों की तैनाती की जा रही है। यानी ये पूरी तरह से दबाव की रणनीति है जो अमेरिका की तरफ से ईरान के ऊपर में, और ऐसे में क्षेत्रीय देशों पर दबाव और अस्थिरता जो है वो आप बढ़ते हुए देख सकते हैं। ऐसे में वैश्विक सुरक्षा पर यह सबसे बड़ा खतरा है जिस तरह के संकेत यहां पर मिल रहे हैं। अब देखना यह है कि जो यूएन को चिट्ठी खामनेई की तरफ से यानी ईरान की तरफ से लिखी गई थी, क्या उस पर कोई प्रतिक्रिया सामने आई या नहीं आई। लेकिन उससे पहले ये पूरी तैयारी है और वॉर की तरफ बढ़ते हुए ये दोनों देश यानी कि पूरा का पूरा मिडिल ईस्ट, क्या कुछ है तस्वीर रिपोर्ट में देखिए।
अमेरिका ईरान टकराव चरम पर। ईरान पर हमला करने को तैयार यूएस। जंग छिड़ी तो बदल जाएगा दुनिया का भूगोल। अमेरिका और ईरान जंग के मुहाने पर खड़े। अमेरिका ईरान के खिलाफ संभावित सैन्य कार्रवाई की तैयारी करता हुआ दिखाई दे रहा है। हाल के हफ्तों में वॉशिंगटन ने मिडिल ईस्ट में अपनी सैन्य मौजूदगी बढ़ा दी है। अपनी नौसेना के जहाज, लड़ाकू विमान और मिडिल ईस्ट में पहले से मौजूद सैनिकों की बदौलत अमेरिका शिया मुल्क पर अपना दबाव बढ़ाता जा रहा है। अमेरिका चाहता है कि ईरान अपने परमाणु हथियार की आकांक्षाओं को छोड़कर एटमी वेपन्स बनाने से तौबा कर ले। ईरान अपने बयानों से ऐसा करने की बात तो कहता है, लेकिन चोरी छिपे न्यूक्लियर वेपन बनाने की पूरी तैयारी कर रहा है। अमेरिका ईरान के रिवॉल्यूशनरी गार्ड से जुड़े ठिकानों, मिसाइल स्थलों और उसके परमाणु कार्यक्रम के कुछ हिस्सों पर हवाई और नौसैनिक हमले कर सकता है। ऐसे में ईरानी नेतृत्व कमजोर पड़ता है और गिर जाता है तो लोकतंत्र की ओर बढ़ने की प्रक्रिया शुरू हो सकती है। ईरान में अभी सर्वोच्च नेता अयातुल्लाह अली खामनेई के सामने अभी तक कोई भी नेता सामने नहीं आया। ईरान में धार्मिक सत्तावादी शासन है। चुने हुए नेताओं के पास शासन नहीं बल्कि सुप्रीम लीडर राज्य के प्रमुख है। वो सैन्य और न्याय और विदेश नीति से जुड़े मामलों पर फैसला लेते हैं। फिलहाल मसूद पेज़ेश्कियान ईरान के राष्ट्रपति हैं। अगर अमेरिका की नीति सफल रहती है तो सत्ता परिवर्तन के बाद उन्हीं के हाथ आ सकती है। खाड़ी में सीधे नौसैनिक टकराव का खतरा भी है। अमेरिका ने क्षेत्र में 2 कैरियर स्ट्राइक ग्रुप तैनात किया है। इसमें यूएसएस केराल्ड भी शामिल है। अमेरिका की मुख्य चिंताओं में से एक ईरान का स्वार्म अटैक है, जिसमें ड्रोन और तेज रफ्तार नौकाएं एक साथ किसी जहाज को निशाना बनाती हैं। हालांकि इसे कम संभावना वाला माना जाता है, लेकिन अगर किसी अमेरिकी युद्धपोत को डुबो दिया गया तो तनाव तेजी से बढ़ जाएगा। और इस बढ़ते हुए तनाव के बीच में बड़ी खबर आ रही है। वर्ल्ड वॉर ब्रेकिंग न्यूज आपके सामने। और ऐसे में देखिए, ये वर्ल्ड वॉर ब्रेकिंग न्यूज है। ईरान पर इजराइल मीडिया का बड़ा दावा। देखिए, तनाव लगातार बढ़ते चला जा रहा है अमेरिका और ईरान के बीच में। और ऐसे में इजराइल के मीडिया की तरफ से बड़ा दावा किया गया है 24 घंटे के अंदर ईरान पर हमला संभव। ये बड़ी खबर है, 24 घंटे के अंदर ईरान पर हमला संभव। और ऐसे में ईरान पर एक दिन में 100 एयर स्ट्राइक किया जा सकता है। और ये इजरायली मीडिया का बड़ा दावा है यहां पर। और ऐसे में आपको बता दें, फ्लोरिडा में अमेरिका और इजराइल की एक गुप्त बैठक हुई थी, जिसमें ईरान को लेकर के स्ट्रैटेजी तैयार की गई थी। और अब ऐसे में इजरायली मीडिया की तरफ से अगर ये खबर सामने आती है तो समझिए किस तरह की मुश्किलें जो है वो यहां पर ईरान के लिए बढ़ गई है। ये इसलिए क्योंकि 100 एयर स्ट्राइक का जिक्र किया गया कि 100 एयर स्ट्राइक जो है वो एक दिन में ईरान पर किया जाएगा। और ऐसे में अमेरिका की तरफ से भी जो जानकारी निकल करके सामने आई कि कैसे जो है आप समझिए एक
शॉर्ट एयर स्ट्राइक जो है वो यहां पर जो है वो किया जाएगा। लेकिन अगर 100 एयर स्ट्राइक आपको यहां पर 100 ड्रोन छोड़ने के बराबर या एयर स्ट्राइक करने के बराबर, तो आप समझिए ये अपने आप में किस तरह से भयावह तस्वीर है और कितना बड़ा ये संकेत है यहां पर कि तेहरान किसी भी हाल में पीछे हटने को तैयार नहीं है। लेकिन ईरान ने रूस के साथ मिलकर के संयुक्त सैन्य अभ्यास जो है वो शुरू कर दिया है। लेकिन इन सब के बीच में जो खबर निकल करके इजरायली मीडिया से सामने आई है कि तेहरान पर कभी भी हमला जो है वो हो सकता है और ऐसे में 100 एयर स्ट्राइक किए जा सकते हैं। एक दिन में ये एयर स्ट्राइक किया जाएगा। एडवाइज मीडिया जो है अमेरिका की, उनके तरफ से भी यही दावा था कि सारे विकल्प जो है वो खुले हुए हैं और सारे विकल्प अगर खुले हैं और 100 एयर स्ट्राइक, तो ईरान के लिए किस तरह की स्ट्रैटेजी जो है वो तैयार की गई है, किस तरह की ये रणनीति तैयार की गई है, आप समझ सकते हैं कि कैसे यहां पर ईरान को पूरी तरह से खत्म करने की तैयारी में है अमेरिका और इजराइल। और इनकी ये जो गुप्त बैठक फ्लोरिडा में हुई थी, संभवतः वहीं पर ये रणनीति जो है, ये पटकथा जो है वो रची गई होगी। और ऐसे में ईरान भी जो है अब तैयार दिख रहा है, क्योंकि ईरान पीछे हटने को तैयार नहीं। ईरान ने भी साफ तौर से इस बात का जिक्र कर दिया है कि हम दबाव वाली राजनीति में नहीं आएंगे, हमें सम्मानजनक जो है इस युद्ध से पीछे हटना है या इस तनाव से पीछे हटना है। लेकिन अगर अमेरिका ये कहे कि किसी भी तरह से आप शर्तों को मानिए, तो ये संभव नहीं है, प्रतिबंध हटाना होगा। और ऐसे में तैयारियां तेज है ईरान की भी। तेहरान किसी भी हाल में पीछे हटने को तैयार नहीं दिख रहा है। ईरान ने रूस के साथ मिलकर के देखिए संयुक्त सैन्य जो अभ्यास है उसको शुरू कर दिया है और सीधे तौर पर वैश्विक ताकतों को सख्त संदेश ये माना जा रहा है। संकेत साफ है, अगर हालात बिगड़े तो ईरान अपने मिसाइल भंडार का इस्तेमाल अमेरिकी ठिकानों के खिलाफ कर सकता है। जो हमने आपको मैप के जरिए दिखाया था कि ईरान कौन कौन से ऐसे एयरबेस है या ठिकाने हैं अमेरिकी, उस पर निशाना साधेगा और उसकी क्या अपनी खुद की तैयारी है। ईरान ने खुली चेतावनी दे दी, किसी भी अमेरिकी हमले का जवाब जरूर दिया जाएगा। ईरान ने भी अपनी तैयारी शुरू कर दी है। ईरान भी पीछे हटने को तैयार नहीं है। ईरान ने रूस के साथ मिलकर सैन्य अभ्यास शुरू किया है। ईरान अपने मिसाइल भंडार का इस्तेमाल अमेरिकी ठिकानों पर कर सकता है। ईरान ने चेतावनी दी है कि वो किसी भी अमेरिकी हमले का जवाब देगा। उसके नेतृत्व ने कहा है कि उसकी उंगली ट्रिगर पर है और हमला होने पर अमेरिकी बलों को मुंहतोड़ जवाब देगा। ईरान खाड़ी में अमेरिकी ठिकानों पर बैलिस्टिक मिसाइल और ड्रोन का इस्तेमाल कर सकता है, जिनमें बहरीन, कतर और जॉर्डन शामिल है। इजराइल तो उसका सबसे बड़ा दुश्मन है ही, वो भी जरूर निशाना बनेगा। खाड़ी के अन्य अरब देश भी इस बात को लेकर चिंतित हैं कि किसी भी अमेरिकी कार्रवाई से उनके इलाकों पर जवाबी हमले हो सकते हैं। ईरान स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज को बंद कर सकता है। यह ईरान और ओमान के बीच स्थित एक संकरा जलमार्ग है। इस क्षेत्र से दुनिया का 25% ऑयल, 20% नेचुरल गैस का ट्रेड होता है। ईरान के ऊपर हमला हुआ तो इस क्षेत्र में समुद्री बारूदी सुरंगें बिछा सकता है, जिससे समुद्री यातायात में बाधा आएगी। और ये रुकावट वैश्विक ऊर्जा बाजारों को प्रभावित करेगी। तेल के दाम बढ़ेंगे, दुनिया भर में महंगाई बढ़ सकती है। इसमें कोई दो राय नहीं कि अगर अमेरिका ईरान के बीच युद्ध होता है
तो सिर्फ इसका खामियाजा इन देशों को नहीं बल्कि पूरे विश्व को उठाना पड़ सकता है। फिलहाल दुनिया की नजरें इस बात पर टिकी है कि क्या कूटनीति से बात बनेगी या फिर मिडिल ईस्ट एक भीषण युद्ध की आग में झुलसेगा, ये जल्द ही साफ हो जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली। और आइए इस तनाव के बीच में जो इजराइल के मीडिया के तरफ से जो खबर सामने आई है, अब उसके बाद किस तरह की तैयारी है अमेरिकी सेना की, वो भी हम आपको बता दें। तो ईरान से सटे जो इलाके हैं, अमेरिकी सेना की तैनाती वहां पर लगातार बढ़ रही है। अब सिर्फ संकेत देने तक ये सीमित नहीं, बल्कि ये वास्तविक तैयारी का एक संकेत है। ऐसे में अमेरिकी युद्धपोत यूएसएस अब्राहम लिंकन के ईरानी जल क्षेत्र के पास पहुंचने से स्थिति पहले से भी और ज्यादा गंभीर मानी जा रही है। एक अन्य विमान वाहन पोत यूएसएस गराज आर फोर्ड अब पूरी तरह से यह कहे कि पूरब दिशा की तरफ में बढ़ रहा है, ताकि संभावित सैन्य अभियान जो है उसको शामिल किया जा सके। इसे आखिरी बार जिब्राल जल डमरू मध्य के पास में देखा गया। अब इसके अलावा दूसरे सैन्य साजो सामान भी इस इलाके में जो है वो लाए गए। इसे यह संकेत यहां पर मिलता है कि अमेरिका यहां कई स्तरों पर अमेरिकी सैन्य कार्रवाई के लिए विकल्प तैयार कर रहा है। वहीं ईरान भी जवाब देने के लिए सैन्य अभ्यास कर रहा है। ऐसे में सवाल उठता है कि अमेरिका के सामने झुकने के बजाय ईरान उससे लड़ना क्यों चुन सकता है, उसके पास किस तरह की तैयारी है। आइए आपको ग्राफिक्स के जरिए यहां पर हम दिखाते हैं कि किस तरह की तैयारी है। ईरान आखिरकार झुकने को यहां पर तैयार क्यों नहीं है। अब ईरान अमेरिकी शर्तों को मानने को बिल्कुल तैयार नहीं है। ट्रंप का ईरान प्लान क्या है, इस बात को आप यहां पर समझिए। और ईरान क्यों नहीं झुक रहा, तो सबसे पहले जो शर्त लगाई गई उसको नहीं मानेगा ईरान। यूएस शर्तों का मानना आत्मसमर्पण करने जैसा है, यानी एक तरफा है यहां पर सब कुछ। यहां पर ईरान के बेनिफिट में कुछ नहीं देखा गया। यूरेनियम एनरिचमेंट को खत्म करना होगा, ये एक पहली शर्त है जो अमेरिका की तरफ से ईरान के लिए रखी गई। बैलिस्टिक मिसाइलों की मारक क्षमता का करना, उसको यानी कि कम कर देना है बैलिस्टिक मिसाइल को, लेकिन ईरान इसको मानने को तैयार नहीं है। उसने कहा परमाणु हथियार से कम और सिर्फ इसी पर जो है वो बातचीत होगी, हम बैलिस्टिक मिसाइल पर नहीं जाएंगे। इजराइल को खतरा ना हो जैसी शर्तें शामिल है यहां पर, और इजराइल को ही सबसे ज्यादा खतरा है अगर परमाणु हथियार को लेकर के रेड लाइन क्रॉस करता है ईरान। और ऐसे में इसको भी शर्तों में जो है अमेरिका ने जोड़ दिया है कि इजराइल को खतरा ना हो, ये आपको यहां पर हमें कहना पड़ेगा, बताना पड़ेगा, और इसके लिए श्योरिटी जो है वो देनी होगी। अब ऐसे में पूरे क्षेत्र में सशस्त्र समूहों को समर्थन यहां पर रोकना होगा, यानी कि पूरे क्षेत्र में सशस्त्र जो समूह हैं, चाहे हमास की बात कर ले या हम मिलिशिया की बात कर ले, इसी तरह से जो और भी प्रॉक्सी वॉर में हमेशा ईरान का साथ देते हैं, उनकी अगर हम बात करें तो उनको जो है आप समर्थन देना बंद करेंगे। ऐसे में ईरानी नागरिकों के साथ व्यवहार को बदलना होगा। और ईरान में आपको पता है जनता कैसे जीती है, जनता किस डर के साए में जीती है। अगर आपकी एक छोटी सी गलती और सीधे जो है सजाए मौत आपको मिलती है, उसी पर डोनाल्ड ट्रंप ने इसको भी एक शर्त के तौर पर यहां पर रख दिया है कि आप जो है ईरान के जो लोग हैं उनसे व्यवहार अपना अच्छा आप यहां पर बनाएंगे, और ऐसे में शर्तें मानने पर बुनियादी कमजोर हो जाएगी। ये ईरान का कहना है। ईरान का कहना है कि हमारा तो बुनियाद ही यहां पर कमजोर हो जाएगा अगर इन तमाम हम शर्तों को यहां पर मान लेते हैं तो। इसीलिए ईरान ने यह कहा कि हम इन शर्तों पर कोई बातचीत नहीं करेंगे, और सीधे तौर पर हमारा यही कहना है यहां पर कि अमेरिका सारे प्रतिबंधों को यहां पर हटाए, उसी के बाद बातचीत का जो दौर है वो चलेगा। तो यही वजह है कि जो वार्ता है, चाहे वो मस्कट में हुई हो, चाहे वो जिनेवा में हुई हो, यही सबसे बड़ी वजह है कि वो वार्ता यहां पर उस पर बात बन नहीं पाई और युद्ध की कगार पर अब दोनों देश जो है वो पहुंच गए हैं। और देखिए, ईरानी नेतृत्व के लिए ये कोई सेकेंडरी पॉलिसी नहीं है, ये उस व्यवस्था के मूल तत्व है जिसे वो अपना सुरक्षा स्ट्रक्चर मानता है। अब देखिए, शक्तिशाली अंतर्राष्ट्रीय सहयोगियों के बिना भी
ईरान ने दशकों तक वो चीज खड़ी की जिसे वो एक्सेस ऑफ रेजिस्टेंस कहता है। ये सहयोगी सशस्त्र समूहों का एक बहुत बड़ा नेटवर्क है जिसे इस तरह तैयार किया गया कि टकराव ईरान की सीमाओं से दूर रहे और दबाव को इजराइल के करीब सरकाया जा सके। अब आइए आपको ग्राफिक्स के जरिए दिखाते हैं, बताते हैं कि खामनेई के सामने जोखिम किस तरह का है और युद्ध के क्या कुछ साइड इफेक्ट्स जो है वो हो सकते हैं। अब देखिए, आप खामनेई देख रहे हैं, इसके लिए इनके लिए कितनी बड़ी मुश्किल और कितनी बड़ी चुनौती है। तो खामनेई के लिए जोखिम है सब कुछ। यहाँ जिस तरह से अमेरिका को आंखें तरेर करके देख रहे हैं, आप समझ सकते हैं ये कोई आसान बात नहीं है। सबसे शीर्ष नेतृत्व को निशाना बनाया जाएगा और जो खामनेई है, उत्तराधिकार की प्रक्रिया भी अस्थिर हो गई है। सुरक्षा संस्थानों पर हमले तेज हो गए हैं। ईरान की अर्थव्यवस्था को बड़ा झटका लगा है और आपने देखा किस तरह से महंगाई चरम पर और उसके बाद वो प्रदर्शन का दौर। तो ये अस्थिर करने की पूरी एक तरह से तैयारी जो है अमेरिका की तरफ से भी, लेकिन अंदरूनी कलह भी रही और ऐसे में खामनेई उस चीज को संभाल भी नहीं पाए। और ऐसी स्थिति में अगर ईरानी नेतृत्व का जो रुख है चुनौती देने वाला है और ये बाहर की दुनिया को उसकी दृढ़ता का संकेत देता है। अगर हम भीतरी ताकत की बात कर ले, ये भीतरी ताकत को भी दिखाता है, लेकिन यह समझौते की गुंजाइश को भी सीमित कर देता है। और यही वजह है कि समझौता उस कदर हो नहीं पा रहा। और आइए आपको दिखाते हैं कि क्या कुछ अमेरिका की चुनौती है और ऐसे में फिर जंग को लेकर के तैयार है। तो अमेरिका की भी चुनौती, ऐसा नहीं है कि अमेरिका जो है बहुत बाहुबल है, उसके पास में उसके बाद भी उसके पास में कोई चुनौती नहीं है, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। पहाड़ ईरान का अहम सुरक्षा कवच है। ये हमने आपको एक रिपोर्ट भी बहुत पहले दिखाई थी कि किस तरह से जो एक प्राकृतिक तौर पर उसको कहे कि खुद ऊपर वाले ने जो है एक सुरक्षा कवच और वो पहाड़ के तौर पर भी दिया है। जग रोज पर्वत ईरान की सुरक्षा की जो है वो रीढ़ मानी जाती है। अभी तक कोई भी दूसरे देश का जो सैन्य या सेना है वो अंदर नहीं घुस पाए और इस रास्ते से तो बिल्कुल नहीं। और ऐसे में ईरान में अंडरग्राउंड एयरबेस तैयार किया गया है। अब ऐसे में आप समझिए गुरिल्ला वॉर के लिए भी ईरान जो है वो बहुत जाना जाता है। इनका अंडरग्राउंड एयरबेस सबसे ज्यादा मजबूत होता है और उसकी मजबूती ही उसे अमेरिका से लड़ने के लिए एक हिम्मत जो है वो देती है। ऐसे में मिसाइल सिटी रणनीति का हिस्सा है। मिसाइल सिटी है जिसे टारगेट करने के लिए अमेरिका की तरफ से तैयारी की गई है। ग्राफिक्स के जरिए हमने आपको दिखाया था कि कौन कौन सी ऐसी सिटीज है जिसपे निशाना साधने की और हमला करने की पूरी तैयारी में अमेरिका। ईरान का मिसाइल फॉर्म ये अपने आप में बहुत बड़ा है। आपने देखा भी हाल फिलहाल में आईसीबीएम जो बम है उसका परीक्षण किया गया, इससे पहले भी कई सारे परीक्षण हुए। तो ये बहुत बड़ी ताकत और ईरान की हाइपरसोनिक ताकत है ये सब कुछ। और हाइपरसोनिक ताकत उसे हिम्मत प्रदान करती है, हिम्मत देती है कि आप अमेरिका के अगेंस्ट में जो है यहाँ पर तमाम चीजें कर पाए। और ऐसे में एक व्यापक जो टकराव है दोनों पक्षों के लिए ये नतीजे लेकर के आ सकता है जिसकी शायद उम्मीद दोनों पक्ष यहाँ पर ना करना चाहे। ईरान में केंद्रीय सत्ता कमजोर होती भी है तो इससे वहां पर स्थिरता आ जाएगी, ऐसा नहीं है। होना अपने आप स्थिरता या फिर पश्चिमी हितों के साथ तालमेल में बदल जाएगा। सत्ता के शिखर पर शून्य पैदा हुआ तो शायद ईरान से ज्यादा कट्टर असर के केंद्र दिखेंगे, जिससे क्षेत्रीय संतुलन इस तरह से जटिल हो सकता है कि यह अमेरिका और उसके सहयोगियों के लिए एक मुश्किलें खड़ी कर देगा। और इस बीच में बड़ी खबर आ रही है, बड़ी खबर का रुख करें। वर्ल्ड वॉर ब्रेकिंग न्यूज आपके सामने। लेबनान पर इजराइल का हमला हुआ है और देखिए जहां हम ईरान अमेरिका की बात कर रहे हैं, इस बीच ये बड़ी खबर आ गई है सामने कि लेबनान पर इजराइल का ये बड़ा हमला हुआ है। 10 की मौत की खबर। रमजान में ये खून खराबा, पाक महीना रमजान का, और ऐसे में देखिए यहाँ पर ये खून खराबा हो रहा है। लेबनान पर एक बार फिर से इजराइल का ये बड़ा हमला जो है वो यहाँ पर किया गया है। 10 लोगों की मौत की खबर जो है वो सामने आ रही है। और आइए तस्वीर आपको दिखाते हैं, तस्वीर दिखाते हैं ये लेबनान की तस्वीर जिस इलाके में इजराइल ने जो है बमबारी की है और एक बार फिर से लेबनान के 10 यहां पर लोगों को मार गिराया है। इजराइल ने यह हमला, सीज फायर लागू है लेकिन उसके बावजूद लगातार हमले हो रहे हैं।
इजराइल का ये कहना है कि लेबनान में या हमास जो है एक बार फिर से अपने ठिकाने को मजबूत बना रहा है, एक बार फिर से वो तैयार हो रहा है, जबकि सीज फायर है और एक बार फिर से जो है आप हथियारों का जखीरा यहां पर रख रहा है जो कि सीज फायर के विरुद्ध है। और यही सबसे बड़ी वजह है कि इजराइल एक नहीं, दो नहीं, कई बार जो है अब तक जो है हमले यहां पर कर चुका है। अब ऐसे में रमजान के बीच मिडिल ईस्ट में तनाव भड़क उठा है। इजराइल के हवाई हमले के बाद लेबनान के इलाके में तबाही मच गई है और इस हमले में कम से कम देखिए 10 लोगों की जान चली गई और ऐसे में कई लोग जो है वो घायल हुए हैं। स्थानीय अस्पतालों की अगर हम बात करें, आपात स्थिति यहां पर लागू कर दी गई है और स्थिति बेहद ही तनावपूर्ण बनी हुई है। यह अपने आप में भयावह तस्वीर है जहां पर अब जो सिविलियंस है वो सीधे तौर पर इसके निशाने पर आ रहे हैं। तो समझिए इस बात को, ये इजरायली सेना का अटैक है यहां पर। और देखिए एक बार फिर से जो लेबनान है वो थर्रा चुका है और देखिए यहां पर किस तरह से लेबनान पर इजराइल का जो है ये हमला हुआ है। अब देखिए इजरायली सेना का ये पूरा अटैक है। फिर से एक बार लेबनान जो है वो थर्रा गया। हमने जिस तरह से आपको बताया, एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार नहीं, कई बार अब तक जो है इजराइल की तरफ से हमला किया जा चुका है। 10 लोग इसमें उनकी मौत हुई, कई जख्मी है, अस्पताल में भर्ती कराया गया है। हवाई हमले से भारी तबाही मची है। रमजान में ये मुश्किलें जो है वो बढ़ गई हैं। पाक महीना है और ऐसे में लगातार जो है इस तरह की गोलीबारी, इस तरह के मिसाइल्स जो है वो यहाँ पर जो है वो जारी हो रही है और ऐसे में बुनियादी सेवाओं में बाधा। लेबनान रेस्क्यू टीम अभी फिलहाल सक्रिय है, सभी लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाने की कोशिश हो रही है। सीमा पर हालात तनावपूर्ण हैं। क्या तस्वीर इजराइल और लेबनान से निकल करके सामने आई है, दिखाते हैं आपको अपनी इस खास रिपोर्ट में। रमजान के बीच इजराइल का हमला। लेबनान में मची तबाही। हमले में 10 की मौत, कई जख्मी। रमजान के पाक महीने में भी इजराइल अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा है। इजरायली सेना ने एक बार फिर लेबनान में भारी बमबारी की है जिसमें कम से कम 10 लोग मारे गए हैं और बच्चों समेत 24 से ज्यादा लोग घायल हुए हैं। लेबनान के स्वास्थ्य मंत्रालय ने यह जानकारी दी। इससे पहले दिन में दक्षिणी बंदरगाह शहर सैदौन के पास एक फिलिस्तीनी शरणार्थी शिविर पर हुए एक अन्य हमले में 2 लोगों की मौत हो गई थी। वहीं इजरायली सेना के मुताबिक बेक्का घाटी में लेबनान के सशस्त्र संगठन हिजबुल्लाह के कमांड सेंटर को निशाना बनाया गया है। हालांकि हिजबुल्लाह की ओर से इस पर तत्काल कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया नहीं आई है। स्थानीय टीवी फुटेज में जिस स्थान पर हमला हुआ वहां एक रिहायशी इमारत दिखाई दे रही थी। इससे पहले शुक्रवार को सैदौन शहर के एन अल हिलेवे फिलिस्तीनी शरणार्थी शिविर पर भी इजरायली हमला हुआ था। इजरायली सेना ने दावा किया कि उसने वहां हमास का कमांड सेंटर निशाना बनाया। हालांकि हमास ने इस दावे को खारिज करते हुए कहा कि हमले में उसके 2 सदस्य मारे गए, लेकिन जिस इमारत को निशाना बनाया गया वो विभिन्न फिलिस्तीनी गुटों की संयुक्त सुरक्षा इकाई का हिस्सा थी जो शिविर की सुरक्षा व्यवस्था संभालती है। दरअसल 7 अक्टूबर 2023 को हमास के हमले के बाद गाजा में शुरू हुए युद्ध के बाद से ही क्षेत्र में तनाव बना हुआ है।
उस समय हिजबुल्लाह ने हमास और फिलिस्तीनियों के समर्थन में लेबनान से इस्राएल पर रॉकेट दागने शुरू किए थे। इसके जवाब में इस्राएल ने लेबनान में हवाई हमले और गोलीबारी की कार्रवाई शुरू की। यह संघर्ष सितंबर 2024 में युद्ध में बदल गया था, जिसे 2 महीने बाद अमेरिका की मध्यस्थता से हुए संघर्ष विराम से कुछ हद तक नियंत्रित किया गया, लेकिन पूरी तरह खत्म नहीं हुआ। संघर्ष विराम के बाद भी इस्राएल लगातार यह आरोप लगाता रहा है कि हिजबुल्लाह अपनी सैनिक क्षमता फिर से बढ़ाने की कोशिश कर रहा है। इसी कारण इस्राएल ने लेबनान में लगभग रोजाना हमले किए हैं, जिन्हें वो हिजबुल्लाह के ठिकानों पर कार्रवाई बताता है। दूसरी ओर संघर्ष विराम के बाद हिजबुल्लाह ने भी इस्राएल पर एक हमले का दावा किया था। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली। और इस बीच बड़ी खबर आ रही है, बड़ी खबर का रुख करेंगे। रूस का सनसनीखेज दावा हुआ है। यहां पर रूस का सनसनीखेज दावा है, दोनों देशों के लाखों सैनिक जो है वो शहीद हो गए हैं। और ऐसे में ये वर्ल्ड वॉर ब्रेकिंग न्यूज आपके सामने, रूस का सनसनीखेज दावा सामने आया है, जिसमें देख सकते हैं आप कि किस तरह से 25 लाख से ज्यादा सैनिकों ने जान गंवाई है। दोनों देशों के लाखों सैनिक शहीद हो गए। 25 लाख से ज्यादा सैनिकों ने जान गंवाई। आपको पता होगा सबसे लंबे युद्ध के दौर में रूस और यूक्रेन, और ऐसे में 4 साल हो चुके हैं, 5वें में प्रवेश करने वाला है ये युद्ध। और ऐसे में लेखा जोखा आंकड़ा भी देखिए लगातार सामने आते रहे। तस्वीर आपको दिखाते हैं। देखिए यहाँ पर किस तरह से मिसाइलों की बरसात, और ये आज नहीं, ये 4 सालों से मिसाइलों की बरसात दोनों ही देशों के ऊपर में जारी है। रूस यूक्रेन पर तो यूक्रेन रूस पर, और अब तो सिविलियंस को निशाना बनाया जा रहा है, इमारतों को, ऊर्जा संयंत्रों को निशाना बनाया जा रहा है। और ऐसे में अब तक जो जानकारी, 25 लाख से कहीं ज्यादा सैनिकों की इस युद्ध में मौत हो गई। कई घायल हैं जिनके आंकड़े तक सामने नहीं। और ऐसे में आंकड़े हमेशा से, जब कोई भी देश दूसरे देश पर हमला करता है तो वो एक आंकड़ा जारी करता है, कितने लोगों को मारा गया, क्या कुछ यहाँ पर जो है वो किया गया। और आप इस बात को समझिए कि कैसे यहाँ पर जो है अब यूक्रेन जंग के जो 4 साल पूरे हुए हैं, उससे पहले रूस ने ये बड़ा दावा यहाँ पर कर दिया है। और रूसी सेना के अनुसार पिछले 4 सालों में यूक्रेन के करीब 15 लाख सैनिकों की जान चली गई। सिर्फ देखिए 2025 में ही 5,20,000 सैनिक जंग के मैदान में शहीद हुए। और यह आंकड़ा रूस के ऑपरेशन चीफ कर्नल जनरल सर्गेई रुट्स्कोय ने जारी किया है। और आइए अब आपको हम ग्राफिक्स के जरिए दिखाते हैं रूस यूक्रेन जंग को 4 साल का जो ये वक्त बीता, इसके आंकड़े क्या कुछ निकल करके सामने आए हैं। रूस की तरफ से सबसे बड़ा दावा किया गया, 15 लाख यूक्रेनी सैनिक हताहत हुए हैं। 2022 में शुरुआती महीनों में भारी नुकसान पहुंचा। 2023 का अगर हम जिक्र कर ले तो युद्ध बढ़ा है, हताहत बढ़े हैं, मरने वालों की संख्या बढ़ी ही है, और वहीं नेस्तनाबूद कई सारी इमारतें हुई है। और ये 2023 का आंकड़ा है जो रूस की तरफ से ये दावा किया गया है। 2024 का अब हम जिक्र कर लेते हैं। लंबी जंग और सघन जंग देखने को मिली, और ऐसे में ये युद्ध रुकने का नाम नहीं लिया। कई वजह है इसके पीछे में, चाहे हम पुतिन की जिद कर ले या फिर हम रूस यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की की जिद को कह ले, इन दोनों ही जिद की वजह से जो है अब तक ये जंग जो है वो रुक नहीं पाई। और ऐसे में देखिए 2025 का अगर हम जिक्र कर ले, 5,20,000 सैनिकों की मौत हो गई है। और ये आंकड़ा खुद रूस की तरफ से जो है वो दिया गया है, ये दावा उनकी तरफ से किया गया है। और 2025 में सबसे ज्यादा हताहत हुए हैं लोग, सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचा है, सबसे ज्यादा सैनिकों की मौत हुई है, सबसे ज्यादा तबाही मची है। और सबसे ज्यादा लोग यहीं पर ये कह रहे हैं कि बस अब ये युद्ध यहीं पर खत्म होना चाहिए। और आइए 2022 से अब तक के 15 लाख सैनिकों की शहीद को लेकर के जो हम आपको जानकारी दे रहे हैं, क्योंकि 22 से अगर हम देख लें, क्योंकि युद्ध का दौर तब से शुरू हुआ और अब 15 लाख सैनिक जो है इसमें शहीद हो चुके हैं। और समझिए कि क्या कुछ दावा रूस की तरफ से किया गया, जेलेंस्की इसको लेकर के क्या कुछ कहते दिखे हैं, रिपोर्ट में देखिए आप।
रूस यूक्रेन के युद्ध के 4 साल पूरे। दोनों देशों के लाखों सैनिक शहीद। 25 लाख से ज्यादा सैनिकों ने जान गंवाई। यूक्रेन जंग के 4 साल पूरे होने से पहले रूस ने सनसनीखेज दावा किया है। रूसी सेना का दावा है पिछले 4 सालों में यूक्रेन के करीब 15 लाख सैनिकों की जान जा चुकी है। पिछले साल यानी 2025 में अकेले यूक्रेन के 5,20,000 सैनिक जंग के मैदान में मारे गए। रूसी सेना के ऑपरेशन चीफ कर्नल जनरल सरगेई रूट्स्कोय ने फरवरी 2022 से लेकर अब तक की जंग के मैदान में यूक्रेन को हुए नुकसान को लेकर आंकड़ा जारी किया है। फरवरी 2022 को रूस ने यूक्रेन के खिलाफ जंग छेड़ी थी, जिसे स्पेशल मिलिट्री ऑपरेशन का नाम दिया गया। रूसी सेना का दावा है पिछले साल यूक्रेन के 6,700 टैंक और कॉम्बैट व्हीकल सहित 12,000 से ज्यादा तोप और मोर्टार्स को नष्ट किया गया है। पिछले 4 सालों में ये कम हुआ और रूस ने यूक्रेन के मारे गए सैनिकों का आंकड़ा पेश किया। यूक्रेन के हर रोज या फिर हर महीने होने वाले नुकसान की जानकारी रूसी सेना अपने आधिकारिक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर साझा करती है। दूसरी तरफ यूक्रेन की सेना प्रतिदिन रूसी सेना को हो रहे नुकसान का आंकड़ा साझा करती है। वहीं यूक्रेन का रक्षा मंत्रालय पिछले 4 सालों से रूसी सेना को हो रहे नुकसान का लेखा जोखा पेश करता है। इन आंकड़ों में यूक्रेनी रक्षा मंत्रालय रोजाना का हुआ नुकसान जोड़ देती है। लेकिन 20 फरवरी को यूक्रेनी रक्षा मंत्रालय ने रणभूमि में रूस को हुए नुकसान का जो आंकड़ा पेश किया वो बेहद ही चौंकाने वाला है। इन आंकड़ों के मुताबिक पिछले 4 सालों में यानी 24 फरवरी 2022 से लेकर 20 फरवरी 2026 तक 12 लाख से ज्यादा सैनिकों की जान चली गई। ऐसे में अगर रूस और यूक्रेन दोनों के दावों को जोड़ दिया जाए तो पिछले 4 सालों में 25,50,000 से ज्यादा सैनिक जंग के मैदान में मारे गए हैं। तो समझिए आप इस बात को कि किस तरह से रूस और यूक्रेन का जो ये जंग, ये आप समझिए कि ये 4 सालों से जारी है। यूक्रेनी सेना ने युद्ध को लेकर के बड़ा दावा किया। सेना के मुताबिक पिछले 4 सालों में रूस को भारी सैन्य नुकसान उठाना पड़ा है। यूक्रेन का कहना है कि इस अवधि में रूस के 11,000 से ज्यादा जो टैंक है या फिर 26,000 से अधिक कॉम्पैक्ट व्हीकल है, 37,000 से ज्यादा तोपें हैं और करीब 1,39,000 से ज्यादा ड्रोन जो है वो तबाह किए गए हैं। इन सब के अलावा 80,000 के करीब मिलिट्री व्हीकल, 29 युद्धपोत, 2 पनडुब्बियां, 435 एयरक्राफ्ट, 347 हेलीकॉप्टर भी यहां पर जो है नष्ट किए जाने का दावा किया गया है। अब यूक्रेनी सेना का दावा है पिछले 4 सालों में रूस के 11,000 से ज्यादा टैंक, 26,000 से ज्यादा कॉम्बैट व्हीकल, 37,000 से ज्यादा तोप, 1,39,000 से ज्यादा ड्रोन और करीब 80,000 मिलिट्री व्हीकल।
यूक्रेन के इन दावों पर हालांकि अमेरिका और दूसरे यूरोपीय देश भी ज्यादा यकीन नहीं करते, लेकिन ये जरूर है कि पिछले 4 सालों में रूसी सेना को भी अच्छा खासा नुकसान पहुंचा है। अमेरिका, सऊदी अरब और तुर्की जैसे देशों ने कई बार रूस यूक्रेन जंग रुकवाने के प्रयास किए, लेकिन असफल रहे। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की अपनी जिद पर अड़े हुए हैं, जिसके चलते जंग रुकने का नाम नहीं ले रही। जंग के चलते यूक्रेन को अपने पूरे डोनबास प्रांत सहित करीब 20% हिस्सा रूस को गंवाना पड़ा। 4 साल बाद रूसी सेना लगातार यूक्रेन की सीमा में आगे बढ़ रही है। युद्ध से यूक्रेन की जनता को भी खासा नुकसान पहुंचा है। संयुक्त राष्ट्र के आंकड़ों की माने तो जंग के कारण यूक्रेन के 50 से 60 लाख लोगों को यूरोप के दूसरे देशों में शरण लेनी पड़ी और बड़ी संख्या में लोग विस्थापित हो गए। रूस का दावा है कि 4 सालों में यूक्रेन में सैनिकों की भर्ती लगभग आधी हो गई, यानी यूक्रेन में अब सैनिकों की भर्ती के लिए भी खासी मुश्किलें आ रही हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली। तो देखिए यहाँ पर कि रूस यूक्रेन में ये 4 साल का युद्ध जो कि 5वें साल में प्रवेश करने जा रहा है, ऐसे में 25 लाख से ज्यादा यहाँ पर जो है जो जानकारी मिली है कि इनके सैनिकों की मौत हो गई, कई तो घायल हो गए हैं, सेनाओं की कमी हो गई है और इसको लेकर के एक नया कदम जरूर उठाया गया है। लेकिन सबके बीच में एक बड़ी खबर आ रही है। बड़ी खबर आपको बता दें, वर्ल्ड वॉर ब्रेकिंग न्यूज आपके सामने है, जहां पर इंटेलिजेंस रिपोर्ट से बड़ा खुलासा हुआ है। इंटेलिजेंस रिपोर्ट के मुताबिक आप समझिए यहाँ पर कि रूस ने अफ्रीकी युवाओं को मोहरा बनाया। जंग में झोंकने के लिए 1000 से ज्यादा केन्याई जो हैं वो रूस लाए गए। 2 लाख की सैलरी और बोनस का लालच यहां पर दिया गया और ये बड़ी खबर आ रही है। और ये रिपोर्ट के मुताबिक है कि इंटेलिजेंस रिपोर्ट में ये बड़ा खुलासा, बड़ा दावा किया गया है, क्योंकि अगर आपके खुद के देश के सैनिकों की मौत हो गई है 4 साल के युद्ध में, तो आप समझिए इस बात को कि किस तरह से अपने सैनिकों की इस कमी को पूरा करते हुए। और आइए अब आपको हम ये बताएं कि 2 लाख की सैलरी, बोनस का लालच यहाँ पर जो है वो दिया गया है। और ऐसे में केन्या से अब यहाँ पर लोगों को लाया जा रहा है सैनिक बनाए जाने के लिए, युवाओं को निशाना बनाया जा रहा है, अफ्रीकी युवाओं को मोहरा बनाया जा रहा है। उनकी गरीबी, आर्थिक स्थिति को यहाँ पर एक तरह से इस्तेमाल किया जा रहा है। 1000 से ज्यादा ये केन्याई जो है वो पहुंचे, 2 लाख सैलरी और बोनस का लालच। और ऐसे में रूस यूक्रेन युद्ध में आप देखिए कि केन्या के युवाओं की भर्ती को लेकर के ये बड़ा खुलासा है। इंटेलिजेंस रिपोर्ट के मुताबिक 2 लाख रुपए सैलरी और रूसी नागरिकता का ये लालच दिया जा रहा है और 1000 से ज्यादा युवाओं को युद्ध के मैदान में भेजा गया। जांच में पता चला है कि इस भर्ती में स्कीम में सरकारी अधिकारी, विदेशी दूतावास भी शामिल थे। और आइए अब आपको ग्राफिक्स के जरिए हम दिखाते हैं और बताते हैं कि किस तरह से इंटेलिजेंस रिपोर्ट की तरफ से ये बड़ा चौंकाने वाला खुलासा हुआ और जंग में केन्याई युवा को अब मोहरा कैसे बनाया जा रहा है। तो देख सकते हैं कि इंटेलिजेंस रिपोर्ट में ये खुलासा हुआ है और ऐसे में केन्याई युवा रूस यूक्रेन युद्ध में झोंक दिए जा रहे हैं, क्योंकि खुद रशिया के पास अब सैनिकों की कमी हो गई है। एक खबर ऐसे भी आई थी कि यूक्रेन जो है, जो सैनिक ऑलरेडी पहले से
यूक्रेन की सरकार में थे, उनकी जब मौत हो जाती है तो आम नागरिकों को झोंका जा रहा था, उनको ट्रेंड किया जा रहा था। अब रशिया के पास जैसे कमी हुई तो केनिया से जो है आप लोगों को पकड़ पकड़ कर ला रहे हैं, उनको 2 लाख सैलरी का बोनस का लालच देते हैं और उसके बाद उनको नागरिकता तक का आप यहां पर लालच दे रहे हैं, जिसके बाद उनको सेना में आप भर्ती कर रहे हैं, यानी कि युद्ध की आग में आप यहां पर झोंक रहे हैं। लालच देखिए, नागरिकता का लालच दिया गया, उसके बाद लालच दिया गया 2 लाख का बोनस का। सरकारी अधिकारी इसमें शामिल है पूरी तरह से और इसमें कोई दो राय नहीं। विदेशी दूतावास की भी भूमिका पूरी तरह से जो है वो दिखाई दे रही है और इन केनियाई लोगों को लाया गया है। अभी तक जो जानकारी है, रिपोर्ट जो है उसके हिसाब से 1000 से ज्यादा यहाँ पर जो है वो यहाँ पर केनियाई लोगों को लाया गया है, उनको सेना में जो है वो भर्ती कराया जा रहा है। इंटेलिजेंस रिपोर्ट की तरफ से ये चौंकाने वाला बड़ा खुलासा हुआ है। रूस ने अफ्रीकी युवाओं को बनाया मोहरा। जंग में झोंके 1000 से ज्यादा केनियाई, 2 लाख सैलरी और बोनस का लालच। एक रिपोर्ट में खुलासा। रूस और यूक्रेन के बीच चल रही भीषण जंग में अब अफ्रीकी देशों के युवाओं को मोहरा बनाया जा रहा है। केनिया की नेशनल इंटेलिजेंस सर्विस की एक लेटेस्ट रिपोर्ट ने पूरी दुनिया को चौंका दिया। रिपोर्ट के मुताबिक 1000 से ज्यादा केनियाई नागरिक रूस की तरफ से युद्ध लड़ने के लिए भर्ती किए गए हैं। यह आंकड़ा सरकारी अनुमान से 5 गुना ज्यादा है। केनिया की संसद में मेजॉरिटी लीडर किमनी इंगचुआ ने इंटेलिजेंस रिपोर्ट पढ़ते हुए बताया कि भर्ती करने वाली एजेंसियां पूर्व सैनिकों, पुलिस अधिकारियों और बेरोजगार युवाओं को अपना निशाना बना रही है। इन युवाओं को हर महीने 3.5 लाख शिलिंग यानी कि करीब 2 लाख रुपए सैलरी और 9 से 12 लाख शिलिंग तक का बोनस देने का वादा किया जा रहा है, तो साथ ही उन्हें रूस की नागरिकता दिलाने का लालच भी दिया जा रहा है। रिपोर्ट में दावा किया गया कि यह सब बड़े सिंडिकेट के जरिए हो रहा है। इसमें केनिया के इमिग्रेशन विभाग, क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन निदेशालय और एयरपोर्ट स्टाफ के भ्रष्ट अधिकारी शामिल हैं। इतना ही नहीं, रिपोर्ट के अनुसार नैरोबी में रूसी दूतावास और मॉस्को में केनियाई दूतावास के कुछ कर्मचारी भी इस खेल में मिले हुए हैं, जो टूरिस्ट वीजा दिलवाने में मदद करते हैं। इंटेलिजेंस रिपोर्ट के मुताबिक जब नैरोबी एयरपोर्ट पर सख्ती बढ़ा दी गई तो इन युवाओं को भेजने के लिए रास्ते बदल दिए गए। अब इन रंग रूटों को युगांडा, दक्षिण अफ्रीका और कांगो के रास्ते रूस भेजा जा रहा है। शुरुआत में ये लोग टूरिस्ट वीजा पर जाते हैं और फिर वहां जाकर सेना में शामिल हो जाते हैं। फंसे लोगों का डेटा, 79 लोग जंग के मैदान में, 39 लोग घायल होने के बाद अस्पताल में भर्ती, 28 लोग लापता बताए जा रहे हैं,
30 लोगों को वापस देश लाया जा चुका है। 35 लोग अभी मिलिट्री कैंपों में ट्रेनिंग ले रहे हैं। दूसरी तरफ केन्या में रूसी दूतावास ने इन सभी दावों को गलत बताया। उन्होंने एक बयान जारी कर कहा, रूसी सरकार ने कभी भी केन्याई नागरिकों की अवैध भर्ती नहीं की। हालांकि उन्होंने ये जरूर माना कि रूसी कानून के तहत कोई भी विदेशी नागरिक अपनी मर्जी से सेना में शामिल हो सकता है। ये समस्या सिर्फ केन्या तक सीमित नहीं, दक्षिण अफ्रीका की सरकार भी 17 ऐसे पुरुषों की जांच कर रही है जिन्हें नौकरी के बहाने धोखे से जंग में झोंक दिया गया। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली। अब केन्या से भी यहां पर लोगों को ला करके सेना में रूस भर्ती करा रहा है। तो क्या ये जंग अभी और आगे चलने वाली है? और जिसका एक संकेत जो है ज़ेलेंस्की की तरफ से भी दिया गया था कि पुतिन नहीं चाहते कि युद्ध समाप्त हो, तो क्या ये इसी की तरफ इशारा कर रहा है कि आप 1000 केन्याई नागरिकों को वहां से ले आए, यहाँ की नागरिकता का आप लालच दे रहे हैं और यहाँ पर आप ये कह रहे हैं कि हम आपको 2 लाख और साथ ही बोनस देंगे। तो सवाल अब भी पूरी दुनिया के सामने यही कि क्या दुनिया इससे सबक लेगी या इतिहास खुद को एक बार फिर से यहाँ पर दोहराएगा? यह हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि एक तरफ तो 4 साल का युद्ध जिसने बर्बादी की कगार पर अब दोनों ही देश पहुंच चुके हैं, लेकिन वहीं अब अमेरिका और ईरान के बीच भी स्थिति जो है वैसे ही दिखाई दे रही है क्योंकि वार्ता तो विफल है। अब वार्ता विफल, दोनों झुकने को तैयार नहीं। एक तरफ ईरान का साथ देते रूस और चीन, तो दूसरी तरफ इजराइल अमेरिका का साथ देते। तो युद्ध अब बहुत जल्द, और ऐसे में हम बार बार ये भी कह रहे हैं कि तेहरान के लिए कयामत की रात कुछ दिनों में क्या होगी और क्या यहाँ पर जो डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं वो वही ग्रीन सिग्नल यहाँ पर अपने सैनिकों को देंगे। इसी के साथ हमें दीजिए इजाजत। वर्ल्ड वॉर में आज के लिए बस इतना ही। रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। इंडिया डेली पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपकी स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।